फिर बार बार विक्षेप हुआ तो आवेश आया, क्रोध आया, ऐसे थप्पड़ मार दिया। हित अनहित पशु पक्षी जाना। वो चला गया, आगे हिरणों का झुंड आया, वो उसी में अपनी बिरादरी में मिल करके, अब इनकी जब साधना पूरी हो गई तो हाँ हिरण कुमार आओ चलो जलपान कर लेते हैं। वहां हिरण कुमार है नहीं, तो ये तमोगुण ने रुला दिया। रजोगुण तमोगुण के साथ जब आता है तो व्यक्ति संसार के लिए बिलक बिलक करके रोता है। सतोगुण रक्षा करता है, लेकिन सतोगुण का अभाव हो गया, रजोगुण तमोगुण के साथ मिल गया तो एक हिरण कुमार के लिए ऐसे रोए कि नदी में कूद गए और वहीं जल में शरीर छूट गया। हरि का चिंतन चल रहा था और व्यवहार वर्तन बदला तो हरिन का चिंतन होने लगा। अंते यामति सहगति, अंतिम समय में जहां चित्त चिंतन करने के लिए नियुक्त होगा, मरने के बाद वही बनना पड़ेगा। हिरण का चिंतन किया तो राजा भरत भगवान ऋषभदेव की श्रेष्ठ संतान, अक्लिष्ट बुद्धि का, सरल बुद्धि का, संत स्वभाव का, और मर करके पशु हो गया। फिर हम लोगों का क्या होगा? ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का ये हाल हुआ। कलिंजर पर्वत पर एक हिरणी की कोख से इनका जन्म हुआ। जैसे इन्होंने अपने श्री विग्रह को देखा, भ्रष्टो हम पतितो हम, अगले जन्म की जो उस आराधना थी वो काम आई, जो स्मृति में ला करके दी कि तुम तो भगवान के बेटे भरत थे, तुम पशु हो गए, तुम तो भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए। फिर बहुत रोए। फिर कहते हैं अपनी माँ का, हिरणी का दूध नहीं पिया, उस समाज को छोड़ दिया और चलते चलते बिहार होते हुए गोरखपुर के पास जो गंडकी है, वहाँ आज भी भरत जी का आश्रम है, जड़ भरत जी का। उसी आश्रम में पहुँचे और देखा आश्रम वही है, वृक्ष वही है, लेकिन साधक का लिंग बदल गया है। जो उपासक भरत के रूप में था, आज वो पशु के रूप में है। यहीं हमारा शरीर छूटा था, स्मृति बनी रही। तो जल में खड़े होकर के भगवान को रो करके पुकारा तो बहुत दिन पशु शरीर में नहीं रहना पड़ा, शरीर छूट गया। अगला जन्म एक ब्राह्मणी की कोख से ब्राह्मण के रूप में हुआ। इन्होंने फिर देखा कि जो भगवान के नाम की औषधि का सेवन कर रहा था उसने लाभ बहुत किया, पशु से मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मण। क्योंकि जात कर्म संस्कार हो रहा था, इन्होंने सुन लिया, सुनते ही कि मैं ब्राह्मण घर में आया हूं, वेद मंत्र सुनाई पड़ रहे हैं, तो इन्होंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया कि मैं रोऊं। जितना पीड़ा थी शरीर की उसको सहन कर गए। व्यक्ति के जीवन का जो सद्धर्म होता है, तपस्या होती है, वो व्यक्ति की सहनशीलता को बढ़ाती है। कुछ लोग थोड़ी सी चोट लग जाए तो इतना दैया अम्मा बुलाते हैं, और कुछ लोग बड़ी बड़ी चोट यूं ही। ये सहनशीलता बिना तपस्या के, बिना भगवद आराधना के आती नहीं है। जो व्यक्ति जितना सहनशील होगा, समझ लेना उसमें उतनी साधना है। उस पीड़ा को, प्रसव पीड़ा को माँ ने सहन किया और बेटे ने रुदन नहीं किया। अगर रोता तो तुरंत दूध पिलाया जाता, पहले फिया दिया जाता, फिर अपने बच्चे से पिलाया जाता। और मैं दूध पी लूंगा तो संसारी हो जाऊंगा, इसलिए ना रोऊं ना दूध पीऊं। तो ऐसे लक्षण देख करके आगे चल करके इनका नाम भरत हुआ। और इनकी ऐसी रहनी थी मूर्खों जैसी, जहां बैठाल दो वहीं बैठे हैं, हंसने की बात करो तो ना हंसें, कुछ भी करो तो ताली बजाओ तो ना ऐसे करके देखें, कुछ नहीं, ऐसे बिल्कुल बैठे। तो लोगों ने कहा ये तो मूर्ख है। संस्कृत में जड़ का अर्थ मूर्ख होता है। नाम था भरत, जड़ विश्लेषण जुड़ गया
तो लोग कहने लगे ये तो जड़ भरत है। जड़ भरत की परीक्षा सबसे पहले माता भद्रकाली के मंदिर में इनकी बलि देने का अवसर आया। इन्होंने सर नहीं ऊपर उठाया कि शरीर की सबसे श्रेष्ठ उपादेयता, शरीर का सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य तो यही है कि भगवान के काम ये शरीर आ जाए, जीते जी सेवा हो जाए भगवान की, और यदि मृत्यु हो तो भगवान के लिए हो जाए। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। सहसा भद्रकाली उच्चचाट, भद्रकाली एकदम मूर्ति से प्रकट हो गई। उसने देखा कि अद्वितीय भगवत भक्त मेरे चरणों में है। मैं प्रकट न होती तो इसके ऊपर तलवार चल गई होती। राजा ने तलवार उठा करके प्रहार करना प्रारंभ किया, तब तक भद्रकाली ने करम जग्राह हाथ पकड़ लिया और उस तलवार से उस सभा में उत्सव में आए हुए जितने लोग थे, स्त्रियां थीं, सबको मार दिया भद्रकाली ने। इतना क्रोध है, तलवार तोड़ करके फेंक दी। जितने मुंड सर कट करके गिरे, भगवती पैर का प्रहार करके उन सिरों से गेंद की तरह खेल रही है। कंदुक लीलया। जड़ भरत को उठाया, हृदय से लगाया। माता सहृदयालु हुई कि भरत तुम निर्दोष हो बेटा, तुम बता देते कि मां मैं ऐसे जंगल से पकड़ करके लाया गया हूं तो मैं तेरी रक्षा कर लेती। मैं प्रकट न होती तो तेरी तो हत्या हो जाती। लोग कहते माता को माता हो गई। भरत ने रो करके कहा, मां इस मनुष्य जीवन का और होता क्या, मेरी माता के काम आ जाए ये शरीर, इससे श्रेष्ठ शरीर की उपयोगिता और कुछ इस जीवन में हो ही नहीं सकती। मां ने आंसू पोंछे जड़ भरत के और कहा कि अब तुम्हारी परीक्षा ऐसी कठिन नहीं होगी, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं जड़ भरत, बहुत जल्दी तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ऐसा कह करके भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई उसी मूर्ति में। और जड़ भरत के पास अब कोई नहीं, वहां सब सो पड़े हैं। जंगल का ये मामला था, जंगल में वो मंदिर था, करोड़ों रुपया के मणियों के श्रृंगार से सुसज्जित थे। आए इनके 9 भाइयों ने इनको खेतों पर रखवाली करने के लिए फसल की बैठा दिया था। 3 दिन से गायब हैं, घर वालों ने कोई खबर नहीं ली, और ये फिर पुनः जाकर के उसी लकड़ी के मंच पर बैठ गए जाकर। तीसरे दिन उन भाई बंधुओं ने देखा कि ये भरत, जड़ भरत इतना ले आया 3 दिन में संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति। अरे चद्दर उड़ाया, 2 आगे चले, 2 दाहिने चले, 2 बाएं चले, 2 पीछे चले। स्वागत, आपके पास पैसा आ भर जाए क्यों गिरीश भैया, 2 4 10 आपके आगे पीछे। आइए 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 द्विवेदी जी, आइए 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 आइए, सिंह साहब आइए। ये सब पैसे के जो लालच में घिरे हुए लोग हैं, वो ऐसे आगे पीछे चलते हैं। उन 9 की 9 बहुओं ने कहा कि अभी गए थे खेतों में, तुरंत लौट आए इस मूर्ख को लेकर के। तो सब कहते पड़ोसी को पता लग गया तो पुलिस आ जाएगी, ऐसा कहा होगा। तुरंत जैसे कपड़े हटाए गए तो 9 की 9 बहुएं छिनाने में लग गई, लूटने में लग गई। किसी ने मुकुट उतारा, किसी ने माला उतारी, किसी ने पेटी उतारी। लंबी लंबी सांस ली कि जिंदगी भर हो गई तुम्हें खेती करते हुए, इतना नहीं पैदा कर पाए जितना 3 दिन में कमा लाया ये। जाओ इसको फिर वहीं बैठा लो, ये संसार है। तुम मरो तो मर जाओ, लेकिन संसार के लिए धन संपत्ति लाते रहो। और यही हुआ, भागवत में प्रमाण है कि उन परिवार के लोगों ने महाराज भरत जी को पुनः उसी खेत के मंच पर बैठा दिया। अगले दिन रहुगण, एक राजा जो कपिल देव को गुरु बनाने के लिए जा रहा था, 4 कहार थे उसकी पालकी जो ढो रहे थे। उन 4 में से एक कहार बीमार हो गया, तो तीनों कहार चौथे कहार की खोज के लिए निकले तो जंगल में यही मिल गए।
अभी सब दाढ़ी बाल बन करके उपटन उपटन हुआ था, तेजस्वी शरीर था, हृष्ट पुष्ट बहुत थे। और बात क्या थी, 9 की 9 बहुएं जब इनके पति भोजन कर जाएं तो जो थाली में छूट जाए वही सब इकट्ठा करके इनको रख देते, खा ले खा ले। व्यास जी ने लिखा है, कदन्नम व्यवहरति भरता, जूठा तिरस्कृत भोजन मिला है भगवान के भक्त को। क्या हृदय में परमात्मा नहीं है? तुम किसी को लात से थाल खिसका करके भोजन दो तो उसके हृदय का बैठा हुआ परमात्मा कितना प्रसन्न होगा। खा लो, फिर नहीं मिलेगा, थाली में नहीं, उंजली करो, उंजली में ले जाओ। अहंकारी लोग इस तरह से पहले तो देते ही नहीं, दिया तो फिर इस तरह से ले जाओ, हटो, भागो यहां से, चलो निकलो। कदन्नम व्यवहरति भरता, कद अन्न का सद अन्न नहीं है, कद अन्न, कुत्सित अन्न। कुत्सित अन्न माने जूठा अन्न, जो 2 दिन का रखा है, कोई खाने वाला नहीं है, बासी अन्न, ये भी कदन्न है। और जो तिरस्कार करके दिया जाए, भले ताजी सब्जी हो लेकिन तिरस्कार के साथ परोसी जाए, वो भी कदन्न है। ऐसा भोजन भगवान के भक्त को मिला। लेकिन शरीर तो ऐसा सुंदर। अब वो सब ईर्षालु हैं कि हमारे पति सींकिया और ये पहलवान हमें से खिलाती हैं जूठा। इन 3 कारों ने सोचा कि ये जंगल में है, बड़ा हृष्ट पुष्ट स्वस्थ है, इससे अच्छा कोई मिलने वाला नहीं है, चलो इसी से कहो राजा ने बुलाया है। और ये तो परमहंस श्रेणी में है, किसी से कुछ बोलते नहीं है। जैसे तीनों ने ऐसे इशारा किया, ये सहज उतर आई। इन्होंने पूछा भी नहीं, बंदे कहां लेकर के चलोगे। भगवत जो इच्छा, भगवान से जिसका संबंध हो गया है, भगवती का दर्शन जिसे हो गया है, जो परमात्मा से जिसका तादात्म्य हो गया है, वो संसार में भय किससे करे। क्या मस्त पद विन्यास है, कैसी चाल है सुंदर, कहारों के साथ आ गया। रघुगण ने विचार नहीं किया कि परिचय तो पूछ लेते। 3 जन्म के तपस्वी को भार में नियुक्त कर दिया। ये पालकी का भार ढोना तो जानते नहीं थे। पालकी बार बार हिल जाती है, एक बार तो ऐसा लगा कि अभी गिर जाएगी। हमारे यहाँ की परंपरा है, संस्कार है हमारे रक्त में कि हम पैर रखें उसके पहले देखें कहीं चींटी मर तो नहीं जाएगी। कहते हैं कि कहार जब पैर रखते हैं तो चारों कहार एक साथ मिला के पैर रखते हैं। और महाराज जड़ भरत ये देखते हैं कि जिस क्रम से पैर रखे जा रहे हैं, मैंने उसी क्रम से अगला पैर रखा तो चींटियों के ऊपर पड़ जाएगा, तो इन्होंने थोड़ा लंबा पैर कर दिया। 3 कहार एक साथ पैर रखे, उसमें एक थोड़ा लंबा बढ़ा दे तो बिगड़ेगी पालकी कि नहीं बिगड़ेगी। लगा झोंका कि गिरी, किसी तरह से उन कुशल 3 कहारों ने संभाला। राजा बैठे हैं, होश से चलो, राजा बैठे हैं, होश से चलो। किसी विद्वान का भाव है कि वो 3 कहार और बैठा हुआ अभिमानी नृपति ये इस महात्मा की चाल को समझ नहीं पा रहे। किसी विद्वान का भाव है कि जो सत्ता शासन के लोलुप लोग हैं, पद पर बैठे हुए लोग हैं, पदासीन लोग हैं, वो महात्मा की चाल को कभी समझ ही नहीं सकते। फिर तो उसने नीचे उतर करके बहुत डांटा फटकारा इनको। बहुत दुबले हो, पालकी का भार नहीं ढोते बनता, ये डंडा देखा है, ऐसा इलाज करूंगा कि अपने प्रकृति में आ जाओगे। पूरा जन्म हो गया, 2 जन्म हो गए हैं, वाणी मुखर नहीं हुई है। जब हिरण के रूप में थे तो पूरे जन्म नहीं बोले, ब्राह्मण के घर में आए तो बोले नहीं पूरा जन्म, पूरा जीवन निकला जा रहा है। आज इनको लगा कि मेरे मुखर हो जाने से इस राजा का यदि कल्याण हो जाए तो मेरा बोल देना सार्थक होगा। एक जड़भरत जैसे तपस्वी की
मौन साधना को मुखर करा दिया इस पालकी पर बैठे हुए रहुगण राजा ने। ये एक्चुअली में है कौन राजा? भागवतकार ने तो नहीं लिखा है, दूसरे ग्रंथों में इसका प्रमाण आया है कि जब ये गंडकी नदी के किनारे उस हिरण के बच्चे को गोद में लेके खिलाते थे, अपने कंधे पर बिठलाते थे, तो ये राजा है ना, राज सिंहासन छोड़ करके गए थे, तभी मोह हुआ था हिरण बच्चे से। तो एक राजा की गोद पा करके, तपस्वी राजा की गोद सामीप्य सानिध्य पा करके वो हिरण का बच्चा मरा और वही रहुगण राजा बना जा करके। और उस जन्म की वासना जो थी बच्चे, हिरण के बच्चे के रूप में, वो वासना इस जन्म में भी ज्यों की त्यों बनी रही। हिरण के बच्चे के रूप में कंधे पर बिठलाया और आज पालकी के ऊपर बैठा था वही हिरण कुमार रहुगण राजा बन के रूप में, उसको भी कंधे पर। ये वासना जल्दी छूटती नहीं है, इसीलिए कहा जाता है दिमाग से संसार जियो, चित्त से संसार को ना जियो। अगर दिल लगा दिया संसार में तो पता नहीं कितने जन्म बिगड़ जाए। बहुत होश से संसार को जीना है, चित्त केवल परमात्मा को देना है, हृदय केवल ईश्वर को देना है। और संसार में सब लोग झूठे कहते हैं, झूठा कि तुम हमारे, तुम्हारे बिना कोई नहीं। एक आदमी लाख प्रयास करके समझाता पत्नी को हम तुम्हें इतना चाहते हैं, और बाई द वे वो पत्नी किसी रोग ग्रसित होकर मर जाए तो 1 साल नहीं होगा दूसरा विवाह कर लेगा। और हम आप समाज में देख रहे हैं, इतना प्रेम था, 2-2 बच्चे थे, लेकिन बंदे ने तुरंत 1 साल नहीं हुआ विवाह कर लिया। सब झूठा व्यवहार है पूरे संसार में। सामने जब तक हो तब तक तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे, और मरने के 1 साल बाद देखो दूसरी दुनिया तैयार। ये झूठा है। झूठे संसार में उसी तरह से रहो, ये अपना दिल दीनानाथ को दो। एक महाराज भरत जी ने मोह कर लिया एक हिरण के बच्चे से, तो अगले जन्म तक वो मोह की चेन श्रृंखला टूटी नहीं, राजा के रूप में बैठालना पड़ा। और आज 2-2 जन्म का मौन भी टूट गया, छूट गया। ये है वासना। कितना विशुद्ध जीवन जिया है महाराज भरत जी ने। हिरण के रूप में भगवान की आराधना, और ब्राह्मण के घर में आए, पूरे श्वास में भगवान की, प्रत्येक श्वास निश्वास में भगवान की आराधना, फिर भी वासना पीछा नहीं छोड़ रही है। उपदेश देना पड़ा रहुगण को, उसके सारे संदेह को निर्मूल किया। कई श्लोकों में उस जड़ भरत और रहुगण का उपदेश है भागवत जी में। अब तो उसकी सारे संदेह निर्मूल हो गए। चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे मेरा गुरु मिल गया है, अब मुझे कपिल देव जी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। चरणों में प्रणाम किया और जो किरीट था वो उतारा, कुंडल थे वो उतारे, बाजूबंद थे वो उतारे, सारा जो स्वर्ण था, जो धन था शरीर में, क्योंकि संसार इसी के लिए तो दौड़ता है, तो संसार अब हमारे पीछे न दौड़े। वो कब संभव है कि जो जितना धन है शरीर में मैं उतार दूं, सारा आभरण स्वर्णाभरण उतार करके उन तीनों कहारों को दे दिया कि भैया जाओ, मेरी पत्नी मेरा बेटा पूछे तो बता देना कि उसे, तेरे पिता को, तेरे पति को योग्य गुरु मिल गया, अब वो जीवन में कभी लौट करके संसार में आने वाला, जिसको योग्य सदगुरु मिल जाता है वो फिर वृत्ति से, चिंतन से संसार में नहीं लौटता, शरीर भले संसार में बना रहे। उसका तो चित्त और शरीर दोनों संसार में नहीं गए, उसी जंगल में भगवत आराधना करते हुए परम पद पाया। इधर भगवान का दर्शन महाराज जी के हुआ।